आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे खूब सारे यदि कुएं हों कहीं पे तो फिर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि एक बड़ा जलाशय, एक महान जलाशय किसी के पास उपलब्ध हो, है ना, कोई बड़ा जलाशय यदि है तो फिर छोटे छोटे कुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के श्लोक में भगवान ये बात अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को क्या, हमें बता रहे हैं भगवान ये बात। तो अभी जो हमने कल श्लोक पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, भगवान ने अभी 3 गुणों के विषय में बात कही थी। आशा है आप सभी रहे होंगे कल की कक्षा में। किसी कारण से मैं नहीं था, मुझे कहीं जाना पड़ा, तो आशा है कल की क्लास अच्छी रही होगी। तो 3 गुणों के विषय में भगवान ने बताया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान ने ये संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से हमें कि इन तीनों गुणों से ही हमें क्या करना है, ऊपर उठना है। तीनों गुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में क्या है ये तीनों गुण। प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों गुण ही जंजीरें हैं। एक सोने की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। सतोगुण सोने की जंजीर है, रजोगुण चांदी की जंजीर है और तमोगुण लोहे की जंजीर है। लेकिन यदि किसी भी तरह की जंजीर से आपको बांध दिया जाए तो क्या आप बंधना पसंद करेंगे? आपको कहीं जेल में रखा जाएगा लेकिन सोने की जंजीर से बांध के रखेंगे तो आप स्वीकार करेंगे, अरे वाह सोने की जंजीर, बांध दो। नहीं, हर एक व्यक्ति मुक्त रहना चाहता है, बंधन में नहीं रहना चाहता। तो ये तीनों गुण क्या है वास्तव में शास्त्र बताते हैं, और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि तीनों बंधन, ये तीनों गुण जो हैं वास्तव में बंधन है। और इसलिए भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे, हमें भी कह रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इन तीनों बंधनों से आगे निकल जाओ। बंधनों से मुक्त होने से आगे क्या होता है, बंधनों से आगे क्या होता है, मुक्ति। यानी भगवान कह रहे हैं कि बंधनों को त्याग कर अब मुक्ति की ओर बढ़ो। और वो मुक्ति क्या है, भगवान की भक्ति। इसलिए क्या कहा गया है, भगवान की भक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये संदेश दे रहे हैं कि इन बंधनों का त्याग करो। बहुत लंबे समय से, जन्मों से हम बंधनों में फंसे हुए हैं, अपनी आसक्तियों में फंसे हुए हैं। कहीं रिश्तों के बंधन में फंसे हैं, कहीं धन को ले लेने के, अमीर बनने के बंधन में फंसे हैं, उस इच्छा के बंधन में फंसे हैं, कहीं भोग करने के बंधन में फंसे हैं। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन सब बंधनों से आगे निकलना है। तो और आज का जो श्लोक है भगवान इसमें क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। जब एक महान लक्ष्य और एक बड़ा महान कुछ हमें प्राप्त हो जाए, छोटे छोटे कुओं की आवश्यकता नहीं रहती। जब एक महान जलाशय हमारे पास हो तो एक अच्छा टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को बच्चे की तरह समझाता है, कभी उदाहरण देकर, कभी डांट फटकार करके, कभी आदेश देकर। तो वैसे ही भगवान कर रहे हैं यहाँ पर, बार बार अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भक्त रेगुलर हैं वो अनुभव कर रहे होंगे कि समझा तो भगवान अर्जुन को रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद हमें ही समझा रहे हैं। कुछ रोज़ नई बातें कह के भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि क्यों समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन उनकी बात को समझकर जो भी उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको इम्प्रूव कर सके। या हम इस क्लासेस को सुनकर, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को सुनकर हम अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर सकें, हम आगे बढ़ सकें, इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कुओं का या जलाशयों का, छोटे छोटे जलाशयों का। अगर हमारे पास कोई महान स्रोत हो जल का, कोई बड़ा जलाशय हो हमारे पास, तो फिर छोटे कुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के पास एक महान बड़ी नदी है, किसी गांव के किनारे पर नदी बहती, गंगा नदी बहती है, जमुना नदी बहती है, शीतल जल वाली। आज तो बुरा हाल हो गया है नदियों का, वैसे जमुना जी का तो विशेषतः ब्रजभूमि के आसपास आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो लेकिन जो पहले स्थिति थी नदियों की, जैसे कोरोना काल में हो गई थी, नदियाँ एकदम साफ़ हो गई थी, ऐसी स्वच्छ जल की नदी गांव के निकट बहती है, तो फिर वहाँ कुओं की आवश्यकता नहीं है। तो पहले गांव में क्या हुआ करता था, छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे,
एक कुआं कैसा है, एक कोई कपड़े धोने के लिए कुआं बना हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कपड़े धोए जाते थे गांव में। एक नहाने के लिए अलग से कुआं बना हुआ है, उसमें क्या करेंगे, सब लोग आके नहाएंगे बस, वहाँ सब लोग स्नान किया करते थे। एक कुआं ऐसा हुआ करता था, वहाँ शौच आदि क्रियाओं के बाद जो है व्यक्ति स्वच्छ होने जाता था। कुछ कुएं ऐसे होते थे जहाँ जानवरों को जल पिलाया जाता, गायें, भैंसें, बकरियाँ, ऊँट, ये सब इस तरह के जो भी पालतू जानवर हुआ करते थे उनको जल पिलाने की व्यवस्था हुआ करती थी। वहीं कुछ कुएं ऐसे होते थे जिसमें भगवान की सेवा की व्यवस्था हुआ करती थी, मतलब वहाँ से जो जल लिया जाता था उससे घरों में भगवान को अभिषेक किया जाता था, भगवान के लिए भोग इत्यादि बनाया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था गाँव में हुआ करती थी। अलग अलग कुओं को भी सेग्रीगेट करके रखा जाता था। परंतु ये सब किन गाँव में होता था, जिन गाँव में इस प्रकार की कोई बड़ी नदी नहीं हुआ करती थी। वहाँ छोटे छोटे कुओं से जनजीवन को, अपने डेली जो लाइफ है उसमें जो वाटर की सप्लाई है उस नीड को पूरा करने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे कुओं का निर्माण किया जाता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहता हुआ जो पानी होता है एक महान जलाशय होता है। तो जहाँ बहता हुआ पानी मिल जाए फिर वहाँ छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती। बहता पानी स्वच्छ ही रहता है। आपने देखा होगा उसी नदी में गायें भैंसें जाकर पानी पीती हैं, उसी नदी के किनारे सब कपड़े भी धो रहे होते हैं, उसी में सब स्नान भी कर लेते हैं, भगवान की सेवा के लिए भी वहीं से जल ले लिया जाता है। तो बहता पानी स्वच्छ है। जहाँ इस प्रकार की एक बड़ी नदी हमें मिल जाती है वहाँ फिर छोटे छोटे कुओं की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। तो इसी प्रकार जो हमारे क्या हैं, वेद हैं, वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, बातें कही गई हैं वेदों में बहुत सारी अलंकारिक भाषाओं को बताकर कि आप ये करो ये पालोगे, ये पुण्य मिलेगा, ये लाभ हो जाएगा, ये करो स्वर्ग में जाओगे लाभ लोगे। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति क्या है, 3 गुणों के प्रभाव में सकाम कर्मों में फंस कर रह जाता है और छोटे छोटे लक्ष्यों को पाने में सारा जीवन निकाल देता है। जिस प्रकार ये, अब आप समझिए क्यों भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक में कुओं का और जलाशय का। इसको पुराने वाले श्लोक से लिंक करना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी। भगवान यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे कुओं के चक्कर में पड़ते हैं जब नदी नहीं होती, तो जिनके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है, जो इन सभी वेदों का सार है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता, तो फिर इन छोटे छोटे सकाम कर्मों के जाल में व्यक्ति फंस कर रह जाता है। 3 गुणों के प्रभाव में कुछ न कुछ पाने के लिए जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कुछ खराब चीज़ें पाना चाहता है, वो मांसाहार करना चाहता है। रजोगुणी व्यक्ति है वो ऐश्वर्य चाहता है, सतोगुणी व्यक्ति कुछ और चाह रहा है। तो हर एक गुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाह रहा होता है, लेकिन लक्ष्य उसके बड़े शॉर्ट टर्म छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य वो बना लेता है जीवन में और उनके लिए प्रयास करता है, और उनको पा लेने पर वो या तो प्रसन्न होता है, वो लक्ष्य नहीं पा सकता तो फिर वो क्या करता है, वो दुखी हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, सभी वेदों का सार हैं, एक महान जलाशय की तरह हैं। हमें उनको पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम उनको पाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कहीं बड़ी नदी नहीं होती तो फिर वो छोटे छोटे कुओं की ओर जाता है। परंतु जहाँ एक बड़ी नदी होती है वहाँ फिर छोटे कुओं की आवश्यकता नहीं होती। जिनके जीवन में भगवान आ जाते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, वेदों की अलंकारिक भाषाओं के पीछे नहीं भागते। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको स्वर्ग के आनंद से कोई लेना देना नहीं। भक्त तो मुक्ति को भी लात मार देते हैं, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है कि भगवान की सेवा खत्म। वो तो भगवान की सेवा में रत रहना चाहते हैं। तो जो मुक्ति को भी लात मार दे उसके लिए स्वर्ग का आनंद क्या है, वो तो सड़क पे पड़े हुए गोबर के समान है जिससे बच के चलता है व्यक्ति। तो जिसके जीवन में श्री कृष्ण आ जाते हैं वास्तव में उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। हमने देखा महाभारत में भी दुर्योधन और अर्जुन दोनों मिलने गए भगवान श्री कृष्ण से। दुर्योधन ने भगवान से मांगी नारायणी सेना, सारी नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को दे दी।
और अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने कहा मैं तो प्रण ले चुका हूँ कि इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन, तुम मुझे ले जा रहे हो, मैं किस काम आऊँगा तुम्हारे, फिर भी अभी सोच लो, नारायणी सेना ले लो। बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए नारायणी सेना। तो दुर्योधन के पास नारायणी सेना है, लेकिन वो जीता नहीं, पराजय हुई उसकी। और श्री कृष्ण अर्जुन के पास हैं, और ऐसे श्री कृष्ण जो युद्ध भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काउंसलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो ये सार है कि जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ बाकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, जो शास्त्रों की जो वेद पुराण हैं इसके सार को ग्रहण करना होगा। इन सब का लक्ष्य क्या है वेदों का? श्री कृष्ण को जानना। लेकिन लोग उसकी अलंकारिक भाषाओं में फंस के रह जाते हैं। वो लोग जो दृढ़ निश्चय नहीं है कृष्ण को पाने के लिए, उनके लिए छोटे छोटे उपाय बताए कि इतना बड़ा लक्ष्य नहीं पाए तो कुछ तो करेगा, ले तो फिर वो छोटे छोटे लालची, छोटे छोटे जो लालच हैं उसमें फंसकर व्यक्ति क्या है, वो इन 3 गुणों के बंधन में फंसकर वो इस भौतिक जगत में ही व्यक्ति फंसा रह जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वेदों को पढ़ लेते हैं, भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति फिर भी नहीं करते। भगवत गीता पढ़ ली, भगवत गीता पे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे वो, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या लाभ है ऐसे अध्ययन का, क्योंकि इस अध्ययन का जो लक्ष्य है वो तो श्री कृष्ण को पाना है। पाना अर्थात हमारे जीवन में श्री कृष्ण आ जाएं। भगवान ने कृपावश अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये हम सभी को दिया। क्यों दिया? ताकि हम भगवान के विषय में जान सकें, भगवान को समझ सकें। भगवत गीता मक्खन की तरह है और ये वेद पुराण सब दूध की तरह है। वास्तव में जब दूध को मथा जाता है तो फिर मक्खन निकलता है। तो इन वेदों का अगर हम पूरी तरह से अध्ययन करें तो अंत में सार क्या निकल के आएगा, जो यहाँ भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं। तो सारे वेदों का अध्ययन हमारे लिए संभव है क्या? सारे वेदों का अध्ययन हम कर सकते हैं अपने जीवन में? नहीं, हमारी लाइफ बहुत छोटी है। 4 वेद हैं, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, और उपनिषद तो 108 हैं। हम कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ने वाले। एक छोटी सी भगवत गीता तो हमसे ठीक से पढ़ी जाती नहीं। तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद कभी पढ़ने वाले नहीं हैं। ये तो मुझे लग रहा है 100 जन्मों का स्टडी मटेरियल हो गया। लेकिन बात समझने की क्या है, इन सभी वेद पुराण उपनिषद जो भी हैं, इन सब का लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को जानना। इसलिए भगवान दयावश भगवत गीता का ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम जैसे जीव सरलता से उनके विषय में इस ग्रंथ का, इस छोटे से ग्रंथ का अध्ययन करके हम उनके विषय में जान सकें। इतना तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो इस युग की है ही नहीं। भगवत गीता के विषय में बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। इस युग की है ही नहीं भगवत गीता। द्वापर युग में कही थी भगवान ने, और हम कलयुग में पढ़ रहे हैं। इस युग के लिए तो वो सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा प्रभुपाद क्या बताते हैं। भगवान ने भगवत गीता कब कही? भगवान ने भगवत गीता कही द्वापर के अंत में। किसके लिए कही? कलयुग के लोगों के लिए। यदि भगवत गीता द्वापर के लिए कहनी होती भगवान को, तो कब कहते? द्वापर के प्रारंभ में कहते, अंत में नहीं कहते। द्वापर की आयु कितनी है? द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु से जस्ट डबल। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सब अध्ययन का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। भगवान दयावश आए, कलयुग के जीवों के लिए भगवत गीता दी, क्योंकि उन्हें पता है वेद पुराण उपनिषद ये पढ़ने वाले नहीं, ये तो पढ़ लो कम से कम भगवत गीता। लेकिन इतना सब अध्ययन करके भी यदि हम भक्ति में नहीं लग रहे तो समझ लो हमारा पेट खराब है। पेट खराब है क्या मतलब इस बात का? जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करता है और उसको भोजन पचता नहीं, तो सारा भोजन जैसे खाता है वैसे निकल जाता है, और उस भोजन से जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम
या जो भी ब्लड बनना चाहिए शरीर को, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। भोजन किया और ऐसे ही निकल जाता शरीर से भोजन। ऐसे ही सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सुन के भी जो उसका लक्ष्य है वो नहीं पा रहे। जीवन में भक्ति नहीं आ रही, भक्ति में लग नहीं रहे, बस मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं। सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, इस कान से उस कान, हाँ इस कान इधर से सुन रहे हो उधर से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पचाना आवश्यक है। जिसको पचेगा भोजन उसके शरीर को शक्ति मिलेगी, तो पचाना ज़रूरी है। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। हम इस क्लास के माध्यम तक से जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या आवश्यकता है कि हम गंभीरता से भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञान के ऊपर अपनी बुद्धि को लगाना प्रारंभ करें। क्योंकि जिसको पचेगा ये ज्ञान, अर्थात जिसको समझ में आएगा, वो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लगना शुरू कर देगा, और जो भक्ति में लगेगा वो भगवान को पा लेगा। और जिसने भगवान को पा लिया उसका सारा जीवन सार्थक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। ये सत्यता है। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, पांडवों के साथ सिर्फ बैठे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर भी उनको जिता दिया। सोचो हमारे जीवन में भगवान आ जाएं, हमारी बुद्धि में सिर्फ वो परामर्श डालते रहें, सुविचार डालते रहें, सद्बुद्धि देते रहें, तो क्या हम अपने जीवन में नहीं जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे, निश्चित हम लक्ष्य को पालेंगे, निश्चित हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। तो क्या पहचान है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? कैसे पता लगाएं कि वास्तव में हमारे जीवन में आ भी रहे हैं कृष्ण के, नहीं आ रहे हैं? सबसे पहला तो लक्षण ये है कि हम ध्यानपूर्वक सुने, चिंतन मनन करें इस ज्ञान के ऊपर, और फिर उसके बाद देखें रिज़ल्ट, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कृष्ण का प्रवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहली बात कि भगवान की सेवाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ना प्रारंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लक्षण है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या भगवान के विग्रह फ़ोटो है, उनको लिए कुछ मन में भाव आ रहा है कि चलो आज भगवान को भोग लगाते हैं। बारिश हो रही है, ये तो सबको रहता है, अरे बारिश हो रही है, चाय बनाओ भाई, पकौड़े बनाओ, चलो सब लोग खाएंगे, बैठ के खा रहे हैं। कभी भगवान के लिए भाव आ रहा है कि अरे बारिश हो रही है, चलो आज भगवान के लिए पकौड़े बनाते हैं, भगवान को गर्मा गर्म दूध देते हैं, हर्बल टी बना के पिलाते हैं, अच्छा लगेगा गोपाल जी को। अगर ये भाव मन में आ रहा है उस बदलते मौसम को देखकर, तो समझ लेना ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ये इसका पाचन शुरू हो गया है और इसने अपनी जो शक्ति है वो देना प्रारंभ कर दिया है आपको। भगवान की कथाओं के प्रति यदि आकर्षण बढ़ने लगा, आपको अगर इंतज़ार रहता है कि 9 बजे क्लास होगी, आज क्या श्लोक सुनने वाले हैं हम, क्या बताएंगे भगवान, प्रभु जी आके क्या बताएंगे, कुछ नई बात पता लगेगी जो हमारे जीवन में लाभकारी हो सकती है, हमें कृष्ण की ओर ले जाएगी, यदि ऐसा भाव आ रहा है मन में, तो समझ लीजिए कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं जीवन में। यदि भगवान के भक्तों के प्रति हृदय में आदर भाव आ रहा है, उनके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है हृदय में आपके, तो समझ लीजिए कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। देख लक्षण बहुत अच्छा है ये, भगवान आ रहे हैं, किससे पता लगता है कि भक्तों के प्रति आदर और प्रेम आ रहा है, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान नहीं मिलते। हम भक्तों को इग्नोर करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, नहीं आएंगे। तो भक्तों के प्रति यदि हमारे हृदय में आदर आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो समझ लीजिए लक्षण है कि हृदय में कृष्ण का प्रवेश हो रहा है। यदि जीवों के प्रति हमारे अंदर दया भाव आ रहा है, तो समझ लीजिए कृष्ण का प्रवेश हो रहा है। दूसरे व्यक्ति के, न सिर्फ व्यक्ति की, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो जीव हैं, चिड़िया है और दूसरे छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, उनके वेदना को देखकर, उनके दर्द को देखकर अगर हृदय में दर्द होता है, तो समझिए कृष्ण जो है प्रवेश कर रहे हैं हृदय में। और सबसे बड़ा लक्षण, यदि भगवान के नाम जप में रुचि आ रही है, भगवान के नामों से प्रेम हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि इस मंत्र जाप में
रुचि आ रही है, मन कर रहा है कि अरे वाह और जप किया जाए भगवान का, 1 माला जप, 2 माला जप, 10 माला जप, 16 माला जप, 64 माला जप, इसका भाव आ रहा है, तो फिर समझिए जीवन में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हो रहा है। तो श्री कृष्ण रूपी जो ये नदी है, इसका प्रवेश समय आ गया है कि हम अपने जीवन में कराएं। अपने हृदय रूपी जो गांव है उसमें श्री कृष्ण रूपी नदी का प्रवेश करा दें। छोटे छोटे इच्छाओं के कुएं तो हमने लाखों खोद रखे हैं अपने हृदय में, अब उन कुओं को भरने का समय आ गया है और श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी को अपने हृदय के गांव में प्रवाहित करने का समय आ गया है। इस छोटे छोटे कुओं के चक्कर के, इनके जो चक्कर हम काट रहे हैं जन्मों जन्मों से, इन कुओं के चक्कर को काटना बंद करके अब श्री कृष्ण रूपी नदी में डुबकी लगाने का समय आ गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।